ओम शांति। आज का दिव्य गुण है दिव्यता। दिव्यता पर परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारे, बाप दादा ने क्या महावाक्य उच्चारे, आइए सुनते हैं। तो दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपनी दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युग की बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्यता जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी? आप सबके पास ऐसी दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से असाधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के सामने आप सभी जब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं करते, धन से साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, इसलिए चेक करो सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कहीं कहीं बच्चे बहुत भोले बन जाते हैं, कोई विशेष गलती नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं सोचते, लेकिन क्या कोई दिव्य अलौकिक कर्म किया? क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान में दिव्य संकल्प और दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करना है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं मैंने वेस्ट नहीं किया। लेकिन सिर्फ इतने में खुश नहीं रहना, वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया, दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होगा। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते, सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता बन द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता।
तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो कि तन से कितना जमा किया, मन दिव्य संकल्प से कितने जमा किए और धन को श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का इस समय में एक छोटे जन्म के सिवाय सारे कल्प में और कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं, तो समझना क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनना, पुराने संस्कार में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, कितनी बातों का रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की करा प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह पहुंच गए। ये भी अपना लक समझो कि इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के सामने खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के सभी दृश्य को देख हर्षित रहने वाले हो ना। कभी अच्छे बुरे आकर्षण में तो आ जाते हो, ना अच्छे न बुरे में। किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कर्म में दिव्यता अनुभव करने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समय इसी स्थिति द्वारा इसी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा कह रहे सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने की अनुभवी होना। तो जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है। दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे। वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जब मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो है नहीं ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है, उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ दिखेंगे। फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है। नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। तो वो जड़ मूर्ति किसकी है, लेकिन आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्ति। ये नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे, साइलेंस की शक्ति से ना। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकालिक के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्त कराएगी। तो बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता। और जिसका जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय पर श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा।
इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? जमा की निशानी क्या होगी? नशा होगा। और इस नशे से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। उस वरदान को सदा स्मृति में रहना रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएगी भी जाएगी भी। परिस्थिति माया की, अपनी नहीं। अपनी चीज को खोना नहीं, तो खुशी को खोना नहीं। ये चाहे शरीर भी चला जाए, खुशी से शरीर जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। और बाबा ने क्या बोला, देखते हैं। और दिव्यता में बाबा ने कहा कि आत्माओं को दिव्य मूर्त अनुभव होंगे कब? जब हमारे में दिव्यता होगी। साधारण नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो ब्राह्मण वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, भी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप, सो देवता स्वरूप। फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर काम में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। तो दिव्यता, तो बाबा ने खुद ही 5 स्वरूप करा दिया। वर्तमान समय ब्राह्मण को दिव्यता दिखानी है। देवता जो बनेंगे, तो जिसमें दिव्यता होगी। और अभी फरिश्ता, फरिश्ता भी अर्थात दिव्यता स्वरूप। और जब हम दिव्यता आएगी, तो हम दर्शनीय मूर्ति भी बन जाएंगे। जो भक्त, अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने अब स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तभी सर्वात्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी। और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगे। हर एक आत्मा द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे कि जन जन की जो प्यास थी, वह आस थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। मुक्ति मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए, हमारे इष्ट हमें मिल गए। इस समय की प्राप्ति के नशे और खुशी के जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। वाह! थोड़े समय में यह समय स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना फलस्वरूप कुछ पापों से मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का महसूस करेंगे। इसलिए पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाले देवी शक्ति जगत माँ, ये बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं तो यह भावना व निश्चय रखते हैं कि ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी ये टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन यह रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप होने का यादगार चला रहा है। ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हैं जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। ऐसे बने हैं। दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हैं। जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूत्र प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ, वह दर्शनीय मूत्र अभी तक संपन्न सज रहे हो। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है। तो ऐसे तैयार हो, वह होना है। वह यही सोचते हो कि अब समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे वह अपनी ही तैयारी में होंगे, वह दर्शनीय मूत्र बनेंगे। वह स्वयं प्रति रहेंगे, न कि विश्व प्रति। वह स्व कल्याणकारी और वह विश्व कल्याणकारी। अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, न कि सिर्फ स्व कल्याणकारी। स्व कल्याणकारी, सो विश्व कल्याणकारी। डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। तो सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते।
राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में, इसलिए कभी भी परिस्थिति के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भक्ति में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा की झंझट से भी परे हो जाओ। अब सेवा में क्या, क्यों, तू, मेरा, सेवा भी झंझट हो जाती है। झंझट से परे हो जाओ। सेवा के पीछे समान न बोलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम, स्वयं को और औरों को परेशानी ज्यादा। नाम की सेवा नहीं, लेकिन काम की सेवा करो। सो कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी का साधन, इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को और प्रवृत्ति के स्थान को आने वाले सर्व इंटरेस्ट के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार व मार। सफलता का आधार है दिव्यता। अगर दिव्यता है तो हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। अदिव्य को दिव्य बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण व अदिव्य चलन बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले हो को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बनाते हैं, आग प्रूफ। ऐसे साइंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती, प्रूफ नहीं बना सकते। नॉलेज रखना है, रखना और चीज है, यह दिव्य है, यह दिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है या कभी भूल जाते हो? आधा कल भूलने वाले बने हो, लेकिन अभी अभूल बनना है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिमान, तो वरदान भी सर्वशक्तिमान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि के कार्य द्वारा। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो ये तो हमारा ऑक्यूपेशन है ना। तो विशेषता धारण करनी है वो है दिव्यता। जितना जितना दिव्यता की शक्ति या विशेषता हर संकल्प में लाएंगे तो सहज ही अवतार भूमि बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सदा ही दिव्यता के ही अवतार की विशेषता है। दिव्यता की विशेषता इस संकल्प में जरूर लाएंगे, लाना ही है। तो बाबा कह रहे हैं जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड हो। ऐसे प्लेन भी उड़ते हैं, जितना पावर हो उतनी स्पीड। तो यहाँ जितनी दिव्यता, दिव्यता ही स्वच्छता अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उसकी स्पीड तेज होगी, 1 सेकेंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे। क्योंकि यहाँ से सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना, तभी विश्व महाराजा बन जाएंगे।
बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सब प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो वो संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से इसी विषय चक्र की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय को चक्र को समय गाया जाता, तो यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया तभी तो अभी तक चक्र लगाने का यादगार काम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का युग है। फिर बाबा कह रहे समय श्वास बोल कर्म सर में व्यर्थ किया विद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ किया विद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी, अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, बस अलौकिक जन संकल्प बोल कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक, इसको कहा जाता है अर्जुन। अलौकिक जन व्यर्थ किया विद्या होना ही दिव्यता की अनुभूति का आधार है। मनसा का भी वाणी का भी है और कर्म का भी अटेंशन, और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन नहीं रहेगी। तो दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भागकर मधुबन तो आ ही जाए। लेकिन इन्हों का प्यार न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है। ओम शांति, ओम शांति। जिसमें बाबा के जिसमें पवित्रता है उसके चेहरे में और चलन में दिव्यता दिखाई देगी ना। ओम शांति, ओम शांति।